जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा इकोनॉमिक्स की क्लास भी हम लोगों ने अब स्टार्ट कर दी है और इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था बेटा डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्लास 10 नहीं की है, तो उसका लिंक मैं अभी आई बटन में दे दूंगा। पहले जाकर आप उस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और फिर उसके बाद आज की वीडियो आपको देखनी है। तो आज की क्लास में हम उसी से आगे बढ़कर बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करेंगे और नाम है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स कि भाई कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स होती क्या है। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच, यहां पर सर्विसेज भी हो सकती है बेटा, विच directly satisfy the consumer needs। तो यानी कंज्यूमर गुड्स हम किसको कहते हैं, जो गुड्स कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करे उनको हम कहते हैं बेटा कंज्यूमर या फिर कंजम्पशन गुड्स। अब जो कंज्यूमर गुड्स है बेटा वो नॉन ड्यूरेबल भी हो सकती है यानी सिंगल यूजेज, जो केवल कंज्यूमर के वांट्स को एक ही बार सेटिस्फाइड कर सकती है, ठीक है। या फिर ऐसी गुड्स भी होती हैं जो कंज्यूमर के नीड्स को एक साल या उससे कुछ ज्यादा टाइम के लिए सेटिस्फाई करती हैं, और कुछ कंज्यूमर गुड्स ऐसी भी होती है बेटा जो कंज्यूमर की नीड्स को, कंज्यूमर के वांट्स को लंबे समय तक सेटिस्फाइड करती हैं। और इसी के बेस पे इन्होंने बता दिया बेटा टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स में बेटा क्या क्या आता है। तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स में टाइप कंज्यूमर गुड्स, तो सबसे पहला जो टाइप है बेटा वो है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, अब देखिए यहां पर इसके नाम से समझिए, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो लंबे समय तक, ठीक है। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, जो लंबे समय तक कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाइड करे, उनको कहते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। मींस ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच satisfy the consumer needs for the long run, satisfy the consumer needs for the long runs। उसको कहते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो इसमें क्या आता है, ठीक है। अब अपने घरों में देखिए ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं और एक लंबे समय तक वो आपके काम भी आती हैं। तो इसमें एग्जांपल आएगा बेटा टीवी, ठीक है, कार, वॉशिंग मशीन्स और बहुत सारी चीजें हैं जैसे आपका फर्नीचर है। ये सब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं क्योंकि ये कंज्यूमर की नीड्स को लंबे समय तक सेटिस्फाइड करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। दूसरी जो आती है बेटा वो आती है सेमी ड्यूरेबल। कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल का मतलब है बेटा विच satisfy the consumer needs for 1 year or just more than 1 year। यानी वो गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को एक साल या उससे कुछ थोड़े अधिक समय के लिए सेटिस्फाई करे उसको हम कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो इसमें जो एग्जांपल आता है बेटा वो आता है शर्ट्स का,
हालांकि हम जैसे लोग तो शर्ट्स को भी बहुत लंबे समय तक चला लेते हैं, बट इसका मतलब वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स नहीं है। ठीक है, तो शर्ट जो आती है बेटा वो सेमी ड्यूरेबल में आती है, शूज, ठीक है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि ये वो गुड्स हैं जो आपके वांट्स को एक साल या उससे कुछ थोड़े अधिक समय के लिए वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तीसरा आता है बेटा नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स। अब देखिए इसके नाम से ही पता चलता है, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स, यानी वो गुड्स जो कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं ओनली वंस, ओनली वंस। जो कंज्यूमर की वांट्स, कंज्यूमर की नीड्स को केवल एक बार सेटिस्फाई करे उसको कहते हैं नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, इसमें बेटा इटेबल्स आते हैं आपके, ठीक है, खाने पीने की चीजें, ये सब नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स में इंक्लूड होता है, क्योंकि जैसे आप उनको एक बार कंज्यूम कर लेते हो तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे शुगर है, ठीक है, सोल्ट है, ये सब किसमें आता है, ये सब सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स में आता है। तो ये टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एक चीज और दिया है बेटा, और उसको इन्होंने नाम दिया है सर्विसेज, उसको इन्होंने नाम दिया है सर्विसेज। ठीक है, तो जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज आल्सो सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स, बट सर्विसेज डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनको कहते हैं हम लोग सर्विसेज, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है, बट वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करे, तो इसको हम कहते हैं बेटा सर्विसेज। देखिए सर्विसेज क्या है, सर्विसेज ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, और अगर आप उस चीज को समझ रहे हैं तो आप सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। तो सर्विसेज में और गुड्स में बेसिक डिफरेंस होते हैं बेटा। सर्विसेज डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, we cannot touch or see the services, we can just feel the services. Goods have a physical existence, goods can be touched or seen. ठीक है, दूसरा जो बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा वो ये होता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज इज टेकन एट अ वन टाइम। ठीक है, जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है बेटा वो एक ही टाइम पे होता है। उस जैसे मैं अभी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आप पढ़ रहे हैं तो आप सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो, तो एक ही टाइम पे सर्विसेज का प्रोडक्शन भी हो रहा है और उसका कंजम्पशन भी हो रहा है। बट आपको पता है गुड के प्रोडक्शन की डेट में और उसके कंजम्पशन की डेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। मींस इन केस ऑफ गुड्स द प्रोडक्शन डेट विल बी अ डिफरेंट डेट एंड कंजम्पशन डेट विल बी अ different date. So these are the difference between goods and services, but services also known as consumer goods because it's satisfy the consumer needs. ठीक है बेटा, तो ये सारा था बेटा आपका कंज्यूमर के गुड्स के बारे में। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स कि भाई कैपिटल गुड्स क्या होती है। देखिए कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which help in the production process for long run। एक फीचर तो बेटा ये होनी चाहिए फॉर लॉन्ग रन, यानी कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो किसी गुड्स के प्रोडक्शन में, जो किसी वस्तु के उत्पादन में लंबे समय तक हेल्प करती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल की अगर आप बात करें तो इसमें सबसे पहले जो माइंड में आता है वो आता है मशीन का एग्जांपल। ठीक है, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, ये सारी वो गुड्स हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो किसी दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं और लंबे समय तक हेल्प करती हैं। तो एक फीचर तो बेटा ये होनी चाहिए कि कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस में लॉन्ग रन तक हेल्प करती हैं। दूसरी जो फीचर्स है बेटा वो ये है कि दीज शुड हैव, यानी कैपिटल गुड्स हैव हाई वैल्यू, इनका जो प्राइस होता है, इनकी जो वैल्यू होती है बेटा वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। समझिए, देखिए जैसे एक नट है जो किसी मशीन में लगा है,
वो नट भी बेटा 10 साल 12 साल 5 साल तक कोई खराब नहीं होता। बट क्या वो नट कैपिटल गुड्स है? नहीं बेटा, वो नट कैपिटल गुड्स नहीं है। जिस मशीन में वो नट लगा है वो कैपिटल गुड्स है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में लंबे समय तक हेल्प करती है। ठीक है बेटा, तो कैपिटल गुड्स में दो फीचर्स होती है बेटा। एक होता है कैपिटल गुड्स हेल्प इन द प्रोडक्शन फॉर द लॉन्ग रन, दूसरा होता है कैपिटल गुड्स की जो वैल्यू है बेटा वो हाई होनी चाहिए, उनकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये था बेटा कैपिटल गुड्स के बारे में। अब कैपिटल गुड्स से रिलेटेड बेटा दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखिए, जब हमने कैपिटल गुड्स की बात की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आया बेटा वो किसके बारे में आया? मशीन के बारे में, कि भाई जो मशीन है वो सब कैपिटल गुड्स होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रू है ये बात कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बेसिकली इट डिपेंड्स on ultimate use of the machine that it is a capital goods or durable consumer goods। कि भाई कौन सी मशीन कैपिटल गुड्स होगी और कौन सी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होगी, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मशीन का किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारी मशीनें हैं जो हाउस होल्ड भी यूज करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर भी यूज करता है। अगर एक मशीन को प्रोड्यूसर सेक्टर यूज कर रहा है बेटा तो वो होगी कैपिटल गुड्स, वो होगी कैपिटल गुड्स। बट इफ द सेम मशीन्स आर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर then it is called durable consumer goods। एग्जांपल देख ले लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन। अब ये एक मशीन है, ठीक है। अगर उस मशीन को एक प्रोड्यूसर, अब यहां प्रोड्यूसर कौन है? यहां प्रोड्यूसर है बेटा ड्राई क्लीनर्स। अगर इसको ड्राई क्लीनर्स यूज कर रहा है देन इट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, क्योंकि बेटा वो इसको यूज करके लाभ कमाएगा, दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, मतलब कपड़े साफ करेगा और उससे वो लाभ कमाएगा, वो भी लंबे समय तक, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। बट इफ द सेम वॉशिंग मशीन इज यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड देन इट विल बी यूज्ड टू सैटिस्फाई देयर नीड्स। वो इसको दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उससे सर्विस नहीं ले रहा है, कपड़े साफ करने के, कपड़े साफ करके इनकम कमाने के लिए यूज नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपनी फैमिली, अपनी वांट्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहा है। देन इट इज कॉल्ड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। हमें ये देखना पड़ता है बेटा उस मशीन को कौन यूज कर रहा है। अगर उसको हाउसहोल्ड यूज करेगा तो वो कैपिटल गुड्स नहीं है, वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। बट अगर उसी मशीन को प्रोड्यूसर यूज करेगा देन इट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन तो ये था। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और आता है बेटा इसी से रिलेटेड, तो एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है ऑल कैपिटल गुड्स are producer goods, but all producer goods are not capital goods। ठीक है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स
बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए हमें कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखिए प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है? प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स which help in the production of गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करे तो उसको कहते हैं बेटा प्रोड्यूसर गुड्स। जो किसी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करे उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। और जो प्रोड्यूसर गुड्स है बेटा वो दो तरीके की गुड्स से मिलकर बना है, एक कैपिटल गुड्स और दूसरा रॉ मटेरियल्स। देखिए हमें अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हमें कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन वगैरह भी चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूसर गुड्स में ही इंक्लूड होता है क्योंकि वो भी प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। बिना रॉ मटेरियल के आप कैसे गुड्स प्रोड्यूस कर पाओगे? ठीक है, जैसे भाई फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए तो हमको मशीन भी चाहिए, ठीक है। शर्ट बनाने के लिए कपड़ा भी चाहिए तो हमें सिलाई मशीन भी चाहिए। तो सिलाई मशीन आएगी कैपिटल गुड्स में, बट जो कपड़ा आएगा वो आएगा रॉ मटेरियल्स में। इसका मतलब प्रोड्यूसर गुड्स में दो तरीके की गुड्स इंक्लूड होती है, एक होता है कैपिटल गुड्स और एक होता है रॉ मटेरियल्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ट्रू, बिकॉज दीज कैपिटल गुड्स हम उन्हीं को कहते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है। कैपिटल गुड्स आर नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये भी बिल्कुल ट्रू है बेटा, बिकॉज इन प्रोड्यूसर गुड्स वी इंक्लूड बोथ कैपिटल गुड्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स, एंड रॉ मटेरियल कैन बी यूज्ड ओनली वंस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसलिए हम इसको सिंगल यूजेज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं, इसको हम सिंगल यूजेज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। और जो रॉ मटेरियल्स है, सिंगल यूजेज प्रोड्यूसर गुड्स है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में केवल एक ही बार यूज होता है, वो बार बार आप यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है बेटा, तो ये आज हमने जो किया आज की क्लास में वो हमने किया बेटा अपना कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो एक बार इसमें हम डिफरेंस भी देख लेते हैं बेटा। तो बेटा अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है बेटा वो डिफरेंस है दैट कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड्स बेटा वो गुड्स होती हैं जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, बट जो हमारी कैपिटल गुड्स है बेटा, कैपिटल गुड्स ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करती, बट ये उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती हैं। ठीक है बेटा, तो ये इनमें पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, बट कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि जो कंज्यूमर गुड्स है बेटा वो हाउसहोल्ड यूज करता है टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, जबकि जो कैपिटल गुड्स है बेटा वो जो यूज करता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर यूज करता है टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स। तीसरा डिफरेंस देखिए, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऑन कंज्यूमर गुड्स is known as consumption expenditure, is known as consumption expenditure, जबकि जो कैपिटल गुड्स पे किया गया खर्च होता है बेटा उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि जो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑन दोज गुड्स व्हिच इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसलिए जो कैपिटल गुड्स है बेटा उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। और जो सबसे लास्ट डिफरेंस है बेटा वो है हायर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स लीड्स हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल्स। जितना ज्यादा आप कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करोगे इकोनॉमी में बेटा उतना ही ज्यादा लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा। इट मींस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंप्रूव। जबकि अगर बात करें आप कैपिटल गुड्स की
जितना ज्यादा एक इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा बेटा, उतनी ज्यादा इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब हायर लेवल ऑफ जीडीपी। यानी कैपिटल गुड्स हायर लेवल ऑफ जीडीपी या जीडीपी बढ़ाने में हेल्प करती है, जबकि कंज्यूमर गुड्स जो है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। ठीक है बेटा, ये था डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बट यहां पर जो इनमें बेटा एक चीज कॉमन भी है, वो क्या है कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स बोथ आर नोन एज फाइनल गुड्स, बोथ आर नोन एज फाइनल गुड्स, और इन दोनों को ही बेटा नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो ये इसमें कॉमन थिंग्स है कंज्यूमर गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, जय श्री श्याम।